की छुट्टी के लिए आप सभी लोग को हैप्पी होली, सभी लोगों को हैप्पी होली। बढ़िया से होली मनाइए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। शरीर पे रंग से ज़्यादा जिंदगी में रंगों का होना जरूरी है, ठीक है? इसलिए होली भी मनाइए और पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। नहीं हो गया तो माचिस मार के साइड हो जाए, हे बिल्डिंग जल गया जल गया, जल गया। यहाँ पे कम थोड़े होती है सही समय। भारत का भविष्य युवा है और युवा किधर जा रहा है? अरे युवाओं की स्थिति भारत में इतनी दयनीय हो गई है कि गांव जाता है बस में तो हुआ कोनो लड़की को देखने लगता है। अरे यार 2 घंटे का सफर है बस में, वहां तो शांति से बैठ जाओ। नहीं समझ में आ गया? अरे बाबू बारात बिया कोनो मेला में जाएगा ना, मेला में पूजा पाठ में जाएगा, यज्ञ वगैरह होगा कहीं, वो लगेगा। अरे भाई वहां गया है तुम 1-2 घंटा के लिए, हुआ जाके नौटंकी करेगा। बताओ मेला वाला में जाएगा ना तो वहां भाई मेला घूमने आया, घूमो जाओ यहाँ से ना। ऊपर से 4 को दोस्त मिलके क्या कहेगा सब, भाई 1 घंटा और रुक जेतो ना तो पियर की फंस जेतो। बताओ देश का युवा है। अब लड़का लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं क्या नौटंकी है देश के युवाओं का, क्या ले जाएगा देश को यहाँ पर? नहीं समझ में आ गया? दूसरे के ब्याह में जाओगे, जा रहे हो ब्याह में, न्योता अगर लिखाया जा रहा है तो न्योता लिखाओ, खाना पीना खाओ, जिनसे मिलना है मिलो और जाओ अपने काम पे लोगो ना। अब हुआ खोजने लगेगा, हुआ खोजे ना, बात ना चीज ना कुछ। कोनो को देख लेगा तो अपने दोस्त से कहेगा वो हमार वाली रे चोटा कहीं। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं? तुम ना उसको जान रहा है ना उसका कुछ भी, लेकिन तू देख लिया तो तोर वाला। नहीं समझ में आ गया? और वो इसलिए बताता है कि ते अब ओकरा छोड़ कोनो और देख, उसके बताने का मुख्य उद्देश्य है ओकरा छोड़ते कोनो और देश। ये देश का युवा है, बताओ कहाँ देश को लेके जा रहे हैं यहाँ पे। अब हमारे सामने काहे नहीं अटता है सब, इन सब का सब जानते हैं कितना किस लेवल का ही खचरा है सब यहाँ पे। बताओ अब ये देश किधर जाएगा? जिसके हाथ में देश है वो बस में शांति से नहीं बैठ रहा है, ट्रेन में अगर वो किसी को सीट दे दिया तो हुए तो नहीं दूर जाके खड़ा रहेगा। अब देखेगा मतलब बस आप तो क्रिस हो गए, क्रिस। आपने ट्रेन दे दिया है, ट्रेन में वो सीट दे दिए हैं, ल अब वो सोचेगा कि हुआ ओकरा से बतियाए, ओकरा नंबर दे दे, शब्द मार ला, ट्रेन से बिक दे बाहर। यहाँ पे चोट्टा कहीं कट्टे को सीट कौन चीज दे दिया, नौटंकी करेगा यहाँ रह गया। यहाँ लड़की सब में क्या है कि थोड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जैसे आप ठीक है पढ़ी तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। एक ये तो थोड़ा सा नहीं होता है, जैसे तुम लोग को जहाज से फेंक दिया गया बिना पैरासूट का, ले सोच रहा गिर मर। लड़की जब को फेंका गया तो पैरासूट लगा गया ना, कोई अगर नहीं हुआ तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। तुम्हारे लिए कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए लड़के लोगों को तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना जरूरी है। समझ में आ गया ना? नहीं तो अगर देर से कामयाब हो गए ना तुम लोग तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। अब फिर तुम्हारा सैड सॉन्ग सुनना अल्ताफ राजा का लेके बैठ के, चाहे पंकज उदास का, एकदम चुपचाप सुनते रहना यहाँ पे। नहीं समझ आ गया? तूने साथ जो मेरा छोड़ा सुनते रहिए यहाँ पे। अभी होली आने वाला है, इतनी फूहड़ गाना बजाएंगे कि आप अपने परिवार माँ बाप के सामने सुन नहीं सकते हैं। और दूसरा कोई बिहार के बाहर का आदमी अगर हमको 2 बात बोल देगा तो सब उसको पीछे लड़ जाएंगे। क्यों नहीं आवाज उठाएं आप इस अश्लील गानों के ऊपर? और कोई दूसरा हमको आईना दिखाने लगे कि हम लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है, बिहेवियर गलत हो रहा है, तो हम लोग उसको कहेंगे कि रुक तोरा 3000 साल पीछे ले जाते हैं। शून्य की खोज भारत, और पीछे ले चलो और पीछे चलो। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ बताओ, ईसा मसीह से भी पूछा पीछे लेके चल गया। बोलो अभी तो इन ऑर्केस्ट्रा वालों पे अगर रोक नहीं लगाया गया ना तो एक समय आएगा कि जब हम और आप बाहर जाएंगे ना कभी दिल्ली गुजरात एयरपोर्ट पे कहीं, तो हम लोगों को भी वही छवि बना के दिखाए गए। साउथ इंडिया आप गए नहीं हैं, लेकिन आप लोग को दिमाग में ये बैठ गया है कि साउथ इंडिया वाले फिल्में बड़ा अच्छा बनाते हैं। आप में कोई नहीं गया है साउथ इंडिया, लेकिन बैठ गया ना दिमाग में। रेस्पेक्ट की भाव आ गई कि नहीं आ गई? सोचो साउथ इंडिया वालों के दिमाग में हमारी भोजपुरी को जो ये ऑर्केस्ट्रा वाले कब्जा कर लिए हैं, हमारे प्रति क्या दिमाग में आता होगा कि ये सब भाभी को इज्जत नहीं देते होंगे सब, बस कि उसको मनोरंजन का साधन बना के रखा है सब। तुम लोग को समझाते समझाते ना हमारा बुढ़ौती आ गया, लेकिन मजाल क्या ईगो लड़का समझाई प्रेम मोहब्बत वाला नहीं। ये सब चीज प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, और अगर विश्वास न हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो।
बढ़िया बढ़िया लोग पिटाया, बढ़िया बढ़िया राजा महाराजा बिला गया, मालविका अग्निमित्र उनने अग्निमित्र फेंका गया, नहीं समझे, राजा महाराजा बर्बाद हुआ। तुम किस डेगची का मसाला है? समझा समझा थक गए। देश का हाथ, देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और युवाओं का हाथ इन लोग के हाथ में है। और दोनों में गाना मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। लो भारत जा रहा है विकास होने, उधर मोदी जी कह रहे हैं 1947 में देश विकसित हो गया है। मोदी जी जिसके भरोसे आप विकसित कर रहे हैं वो दूसरे चक्कर में फसल है। ठीक है, सलोनी सिंह सर, ये लाल पीला हरा से बचने का तरीका बताइए। तुम लोग को 20 बार समझाएं, इससे बचने का एक ही तरीका है, तुम देखो ही नहीं। अगर गलती से एक आध सेकंड के लिए नजर पड़ गया तुरंत हटाइए भैया, जान बची तो लाखों पाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, पृथ्वी पे दूसरा कोई एंटीडोट बनवे नहीं किया है, समझा गया? तुम देख लोगे अब बच जाओगे। बार बार समझाते हैं, लड़का या लड़की किसी को भी देखो ही नहीं। एक सेकंड में दूसरा सेकंड अगर देख लिए तो जुल्म हो गया, जुल्म। तो लड़कों लोग समझा गया। लड़की सब में एक आसानी ये है कि आप लोग के पास प्लस पॉइंट ये है कि मान के चलिए कोई आपके पीछे पड़ा है तो आप मुंह धुल लीजिए, मेकअप उतर जाएगा, वो पीछा पड़ना छोड़ देगा। यहाँ पे तो प्लस पॉइंट है आप लोग के पास, नहीं समझा गया? मुंह धो के पीछा छोड़ा दो, जैसे मुंह धोएंगे असली रूप आ जाएंगे। किनारे हो जाए, बाबा माता जी हमरा माफ कर दो, हमरा माफ कर दो। हाँ ले, अब अच्छा बात बता रहे हैं तो 5 कोना का मुंह बना के घुसी आएगी से। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक लड़की पढ़ती 2018 की बात बता रहे हैं, लॉकडाउन से पहले उसका 9 जगह रिजल्ट हुआ था, 9 जगह, और उन्हें पूरा इसे स्टॉल इसे बांध के आती थी। तो गर्मी के दिन में तो अमूमन लोग बांध के आते हैं, ठंडी के दिन में लोग मफलर वफलर या ठंडी वाला, वो ठंडियों के दिन में ऐसे बांध के वो बांध लेती थी। तो एक दिन सीढ़िया ये वाला था हमारा, तो हम तो अरे ये तो ठंडी के दिन में गर्मी वाला का है पहन। तो करी कि सर पढ़ना था ना तो ब्रश नहीं किए, ऐसे लाइब्रेरी में चले आए। मतलब वो सुबह सुबह 8 बजे मुंह नहीं धोना है, ब्रश मतलब पढ़ने का उसका था। कहते सर 11 बजे टिफिन वाला नाश्ता खाना लेके आता है, तब जाते हैं, और रूम पे रहेंगे तो अस्कत से सोते रहेंगे, इसलिए उठते हैं मुंह बांध के चल आते हैं यहीं पे पढ़ने के लिए। पढ़ाई के प्रति समर्पित। देखिए अमूमन लड़कियों में क्या होता है, हमको तो लगता है वो अर्थी उठाने भी जाएगी तो सच के थोड़ा सा मतलब तनी से कहीं कितना दुख में भी जाएगी, अस्पताल में भी किसी को देखने जाएगी ना तो तनी से हे चाची बीमार पड़ गए। अमूमन तुम लोग देखना लड़की लोग अस्पताल में भी जाओगे तो थोड़ा ठीक ठाक देखोगे, है कि नहीं? यहाँ पे वो लड़की कहती थी कि सर अगर हम रूम हॉस्टल में रह जाते थे तो अस्कते हमारा मतलब 1 आध घंटा पढ़ाई छूटी, इसलिए उठते हैं। अब कौन समय इतना बर्बाद करेगा, जब टिफिन आएगा तो उसी समय नहा धो के आदमी खाना खाएगा, तब थोड़ा सा मुंह बांध लेते हैं, बाल खुला रहता है सर, तो कोई देखेगा तो कहेगा कि असभ्य असंस्कारी घर से है। और वैसे काम है पढ़ाना लिखाना, तो हम हमेशा आपको प्रेरित करेंगे पढ़ाई के प्रति। हमारा काम बिजनेस सिखाना नहीं है। अब बिजनेसमैन वाले लोग कहते हैं कि सब लोग नौकरी करेगा तो बिजनेस कौन करेगा। अरे यार भैया तुम्हारा बिजनेस का काम है, तुम अपना देखो ना, दूसरे के एरिया में जाके टांग लड़ाने लगता है। हमारा काम आपको पढ़ा लिखा के जॉब दिलाना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बाकी लोग जो जॉब बिजनेस करेंगे वो आप लोग उनका हेल्प कीजिएगा। जैसे मान के चलिए आप कोई अधिकारी बन गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहीं के बन गए आप, अब कोई बिजनेस करके अपना प्लांट डालना चाहता है, वहां फैक्ट्री डालना चाहता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के उसकी हेल्प कीजिएगा, लैंड एक्विजिशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, पेपर वर्क आसान कर दीजिएगा। तो हम लोग का काम अलग है बिजनेस, तो आप लोग का काम है पढ़ाई लिखाई करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ा लिखा इंसान कभी एक जगह नहीं रुकता है, याद रखिएगा। बहता पानी और पढ़ा हुआ इंसान उसको कोई बांध के नहीं रख सकता है, वो निकल जाएगा जहां उसकी मंजिल है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हैप्पी होली।